लो जी, लखनऊ से लेकर मया बाजार तक का सफ़र संपन्न हुआ। 80 किलोमीटर चली, 183 किलोमीटर। यहाँ लखनऊ से सिंगल चार्ज में मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला के आ रहा हूँ और ये 183 किलोमीटर चल के आ गई, जबकि 40 से 42 किलो का बैटरा भी इसके बीच में रख के ला रहा हूँ। तो आइए आगे की वीडियो अंदर चल के बनाते हैं। लीजिए साहब, अभी मैं लखनऊ से अपने शोरूम मया बाज़ार ज़िला अयोध्या पे आ रहा हूँ फाइन ऑटो सेल्स पर। और जैसा कि भी आपने देखा, मैंने यहाँ लेकर के स्कूटर खड़ा किया। इस पर लगभग 40-42 किलो का बैटरा भी बंधा हुआ था। जी हाँ, वो बैटरा हालांकि ई रिक्शे का है, लेकिन लखनऊ से मैं इसको इसी गाड़ी पे रख के आया हूँ। 40-42 किलो का मतलब एक आदमी के लमसम चला जाता है, वेट हो गया। और एक मैं बैठा 183 किलोमीटर जब मैं यहाँ करके देखा तो 183 किलोमीटर मेरा मीटर शो कर रहा है लखनऊ से मया बाज़ार फाइन ऑटो सेल्स पर आने तक। अब आप कहेंगे कि लखनऊ से मया बाज़ार तो 183 किलोमीटर है ही नहीं। जी हाँ सर, मया से लखनऊ लगभग 160-65 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जो मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ, ये नादरगंज से लेके आया हूँ। नादरगंज मतलब अमौसी से भी थोड़ा सा आगे, अमौसी एयरपोर्ट से भी थोड़ा सा आगे है। तो लिहाजा मैंने वहाँ इस गाड़ी को फुल चार्ज करवाया और सिंगल चार्ज पर 183 किलोमीटर यहाँ पर चलता हुआ आया हूँ। अमौसी से निकला मैं, नादरगंज से निकला मैं, अमौसी आया, अमौसी से ट्रांसपोर्ट नगर से शहीद पथ पकड़ते हुए कमता आया और कमता से अयोध्या का रोड पकड़ा मैंने। हाँ, ये अलग बात है कि भिटरिया में मैंने रुक करके 15-20 मिनट के लिए गाड़ी को रेस्ट दिया और थोड़ा चाय नाश्ता भी किया। इसके बाद जब मैं भिटरिया से निकला हूँ तो सीधा आकर के फाइन ऑटो सेल्स मया बाज़ार ज़िला अयोध्या पर आकर के पहुँचा हूँ। अब आप कहेंगे कि इतना रेंज कैसे दे सकती है गाड़ी? बिल्कुल दे सकती है साहब। आजकल जहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर का माहौल बिगड़ा हुआ है, 40 से 50 किलोमीटर लोग सिंगल चार्ज में जा रहे हैं, तो माहौल बिगड़ा हुआ। कहीं गांव में जाने के बाद सुनने में ये आता है कि लोग कहते हैं, अरे यार ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये तो थोड़ी दूर चलती है फिर बंद हो जाती है। अरे साहब, जब आप 40-50 किलोमीटर रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर लेंगे तो भाई वो तो चलेगी ही 40-50 किलोमीटर ना। अगर डबल ट्रिपल आप उस पर बैठ गए तो फिर 30-35 किलोमीटर ही चलेगी। अब तो यही कहना है ना कि भाई जितना गुड़, जितना शक्कर आप चाय में डालोगे उतनी ही ज़्यादा चाय आपकी मीठी होती चली जाएगी। और ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये बात मैं चाय के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जितना ही हम ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा करके लेंगे। सिंगल चार्ज में आपको बता दें कि सिंगल चार्ज में गाड़ियाँ आती हैं 40 से 50 किलोमीटर की भी, और सिंगल चार्ज में ही गाड़ियाँ आती हैं 70 किलोमीटर रेंज भी चलती हैं, और उससे भी ज़्यादा 100 किलोमीटर वाली भी आती है, 120 किलोमीटर वाली आती है, 150 किलोमीटर वाली आती है। और मैं आपको बता दूं कि सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर चलने वाली ये गाड़ी है। एरिना नामक गाड़ी है, जैसा कि आप यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ स्टिकर लगा हुआ है। एरिना नामक गाड़ी है, रोजन ई बाइक नामक कंपनी है, अपने दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग है। लखनऊ से मैं लेके आता हूँ। हालांकि कुछ वो बैटरा लाना था मुझे, बस में रख के लाने में मुझे दिक्कत होती, जिसके लिए मैंने वहाँ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही ले लिया कि भाई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दे दो, इसी पर मैं बैटरा को लेकर के चला जाऊँगा। हालांकि वो लोग भी डर रहे थे कि इतना वजन बैटरा इस पर लेकर के कैसे जाएंगे, और इतनी दूर तक जाना है। 4.5 घंटे मुझे लग गए लखनऊ से यहाँ आने में। नादरगंज लखनऊ से यहाँ आने में 183 किलोमीटर चलने में मुझे 4.5 घंटे लग गए। 40 से 45 के स्पीड में मैं इस गाड़ी को लेकर के यहाँ तक आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में अगर आपके दिमाग में ये बात आई है कि हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है, तो चलती है साहब, बिल्कुल चलती है। हमारे पास एजेंसी में भी आप देखिए कि हमारे पास एजेंसी में भी 40-50 किलोमीटर वाली गाड़ी भी रखी है। ये देखिए, यहाँ पे 40-50 किलोमीटर के रेंज वाली भी गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी, 70 किलोमीटर की रेंज वाली भी गाड़ी आपको मिल जाएगी, 100 किलोमीटर के रेंज की गाड़ी भी आप मिल जाएगी, 120 किलोमीटर की रेंज वाली भी गाड़ी मिल जाएगी, 150 किलोमीटर के रेंज वाली गाड़ी भी आपको मिल जाएगी। और इतना ही नहीं साहब, आपको
सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर चलने के लिए, जी हाँ सर, 200 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है। देख लीजिए इसकी मजबूती, देख लीजिए किसी एंगल से आप घूम करके देख लीजिए, इधर से घुमा दीजिए, इधर से आ जाओ, किसी भी एंगल से क्या आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटी लग रही है? देख लीजिए किसी एंगल से लग रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है? बिल्कुल एक्टिवा भी फेल कर दिया है। रोशन ई बाइक वालों ने एक्टिवा को भी बिल्कुल फेल करके रख दिया है। तो देखिए ये 200 किलोमीटर चल सकती है ये गाड़ी। इसकी बैटरी हम दिखा दें आपको, जरा इधर आ जाओ भैया, ये देखिए इसकी बैटरी ज़रा देख लीजिए आप, ये देखिए ये जितना यहाँ से बाहर दिख रहा है ऊपर, उतना ही ये नीचे भी है। अभी इसको निकालूंगा तो बहुत लंबी बैटरी है, ये देख लीजिए, ये देखिए तो जितना ऊपर जा रहा हूँ मैं, इतनी लंबी बैटरी है इसमें पड़ी हुई है। ये 200 किलोमीटर रेंज वाली बैटरी है आपकी। अच्छा खासियत क्या है इसमें, ये बैटरी लिथियम बैटरी में है, फायर प्रूफ है। जी हाँ साहब, बैटरी इसकी फायर प्रूफ है, आग लगने की कोई संभावना नहीं है, टूटने फूटने की कोई संभावना नहीं है। ट्रक के नीचे आप इसको डाल दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसी की एक जो भी हमने आपको दिखाया, उसी का छोटा भाई ये स्पोर्ट्स प्रो नामक गाड़ी है। ये 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, जिस रेंज की बैटरी आप लेना चाहें आपके लिए अवेलेबल है। तो आइए, बहुत सारे रेंज हैं, बहुत सारे गाड़ियां हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये अगर बात आ गई है कि गाड़ियां इलेक्ट्रिक स्कूटर केवल 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर चलती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी गुड़ डालेंगे, जितनी शक्कर डालते जाएंगे, मिठास उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। और जितने रेंज की आपको गाड़ी चाहिए, जैसे आपको चलनी है, अगर कुछ क्या लोग कहते हैं ना, भाई हमको सस्ती वाली गाड़ी दे दीजिए। सस्ती वाली क्यों? क्योंकि हमको 10-5 किलोमीटर ही चलना है, ये माया बाजार आना है, ये गोसाईगंज जाना है, ये यहाँ जाना है, 10-5 किलोमीटर ही चलना है मुझको, तो सस्ता आप दे दीजिए, हल्के रेंज वाली दे दीजिए, कम रेंज वाली दे दीजिए। वो लेकर के चले जाते हैं कम रेंज वाली गाड़ी। बाद में क्या होता है, कभी उनको फैजाबाद जाना पड़ गया, कभी उनको अकबरपुर जाना पड़ गया, तब वो कहते हैं भाई अभी तो चल ही नहीं रही है। तो मैं तो सीधी बात आपको कहूँगा, अगर आपको 30-40 किलोमीटर चलना है तो आप 50-60 के रेंज वाली गाड़ी ले लीजिए। अगर आपको 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चलना है तो आप 70 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी ले लीजिए। जी हाँ साहब, अगर आपको 80 किलोमीटर के लगभग आपको अप डाउन करना है तो आप 100 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी ले लीजिए। अगर आपको 100 किलोमीटर के आसपास चलना है तो 120 किलोमीटर वाली गाड़ी लीजिए। और अगर आपको 120-30 किलोमीटर चलना है तो 150 वाली गाड़ी लीजिए। अब आपको 150 के ऊपर भी चलना है, 150-60 चलना है, तो आप 200 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी खरीदिए। अब आप कहेंगे भाई 100 किलोमीटर वाली लेंगे तो 70-80 किलोमीटर क्यों चलेंगे? यही चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10-20% बैटरी आपको बचा के रखनी पड़ेगी। पता लगा कि हम पूरी बैटरी ही ख़त्म कर दिए, रास्ते में रेड लाइट आ गई, बंद हो गया गाड़ी, तब आप क्या करेंगे? 10-20 किलोमीटर आपको बचा के सेपरेट रखनी है। और यहाँ जैसे कि आपको मानक भी दिखाया गया है, बैटरी को ओवरचार्ज ना करें। जी हाँ, हालांकि चार्जर में डिजिटल चार्जर है, स्मार्ट चार्जर है, उसमें सारी सुविधा है कि फुल चार्ज होने के बाद बैटरी कनेक्शन कट जाएगा, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बैटरी को ओवरचार्ज न करें। रात में आप मान लीजिए लगा देते हैं, सो जाते हैं, रात में जब भी आपकी नींद खुलती है आप बाहर निकालिए, गाड़ी को चेक कीजिए, अगर चार्ज हो चुकी है, चार्जिंग बंद हो गई होगी, ग्रीन सिग्नल आपके चार्जर में आ चुका होगा, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए चार्जर पॉइंट से। दूसरी बात, बैटरी की चार्जिंग 15% से कम न होने दें। जी हाँ, चाहे वो आपकी मोबाइल की बैटरी हो, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी हो, अगर आप 15-20% के नीचे उसको कई बार ला देते हैं तो आपकी बैटरी की बैकअप कम हो जाएगी। वो चाहे आपकी मोबाइल की बैटरी हो और चाहे आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी हो। तो मान के चलिए कि 15-20% बैटरी आपको सेपरेट सुरक्षित रखनी है, अपने मोबाइल में भी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी। तीसरी शर्त है, ओवरलोड से बचें। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, पेट्रोल स्कूटर नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये।
मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल पर बैठिए 2 लोग बैठिए 3 लोग बैठिए, हालांकि जब भी मोटर बाइक पर हम लोग 2 से 3 लोग बैठते हैं तो माइलेज उसका घट जाता है। जहां 60 किलोमीटर की रेंज माइलेज देने वाली होती है वहां 45 से 50 किलोमीटर देने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पर ओवरलोड भार डाल दिया गया है, 2-3 आदमी उस पर बैठ चुके हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी यही विशेषता है। अगर आप उस पर ओवरलोड हो जाते हैं, सवारी डाल देते हैं, 2 से 3 लोग डाल देते हैं, तो जो मैंने आपको रेंज बताया उसमें 10-15 किलोमीटर रेंज की गिरावट आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि गाड़ी ओवरलोड से बचें, स्पीड को सामान्य रखें, इको मोड पर रखें। चाहे मोटरसाइकिल ले लीजिए आप, चाहे कार ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लीजिए। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और 50 किलोमीटर के अंदर उसकी स्पीड रखते हैं, एक्यूरेट 50 प्लस होना नहीं चाहिए, प्लस टच ना करे 50, 45 से 50 किलोमीटर की स्पीड अगर आप रखते हैं तो आपकी गाड़ी बेहतरीन माइलेज देगी। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो 80 के अंदर अपनी गाड़ी की स्पीड को रखिए, आपकी कार बेस्ट माइलेज देगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अगर आप इसमें फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पर इसका उपयोग करते हैं गाड़ी का तो आपका माइलेज बेहतरीन जाएगा। अगर आप थर्ड गियर पे कर देते हैं तो गाड़ी तो बहुत तेज़ भगेगी लेकिन माइलेज उसकी कुछ कम हो जाएगी। अगला सलाह है कि टायर्स में हवा का लेवल सही रखें। जी हाँ, अगर टायर्स में आपने हवा का लेवल सही नहीं रखा, हवा आपकी कम है, तो भी आपके माइलेज गिरने की संभावना है। जो मैंने मानक बताया है 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर, उसमें से माइलेज गिर जाएगी, रेंज कम हो जाएगा। तो बेहतरीन होगा कम से कम महीने भर में आप अपने टायर्स की हवा को चेक कराते रहें। हाँ, एक सलाह मैं और आपको देना चाहूँगा, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले चुके हैं, नहीं लिए हैं तो स्वागत है, एक बार आकर के समझ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। आपकी समझ में आए तो यहाँ से लीजिए, नहीं समझ में आए तो बहुत सारे शोरूम पड़े हैं, जहाँ से आप संतुष्ट हों वहाँ से ले लीजिए। हाँ, लेकिन यह है कि यहाँ शोरूम पे और अन्य शोरूमों में आपको एक फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। जो गाड़ी मैं कह दूँगा 70 किलोमीटर चलेगी, वह गाड़ी 70 किलोमीटर चलेगी, वही आप अदर शहर में चले जाएंगे, बड़े शहर में चले जाएंगे, जो मैं 70 की रेंज देने वाले बात कर रहा हूँ, वो कहेंगे कि 100 प्लस जाएगी। तो इस गफलत में आप ना पड़िएगा। 70 केवल मुंह से कहना है, उस गफलत में ना पड़ के एक्यूरेट आप रेंज देख लीजिए। फिर आप बड़े शहरों में जाएंगे, कहेंगे भाई 100 प्लस जाएगी, अब 100 प्लस नहीं गई तो आप जाके कंप्लेन करेंगे। तब वहाँ बात आएगी कि भैया आपने ओवरलोड से चलाया होगा, 2-3 लोग बैठ चलाए होंगे, हाई स्पीड में चलाए होंगे, गाड़ी में हवा कम रही होगी इसलिए वैसा हुआ है। मतलब कई सारे बातें हो सकती हैं, वो दुकानदार जाने, वो शोरूम वाले जाने, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो कहूँगा वो एक्चुअल कहूँगा, फाइनल कहूँगा। 70 किलोमीटर जाएगी तो 70 किलोमीटर ही बताऊँगा मैं, 100 किलोमीटर नहीं बता सकता। जो 100 वाली गाड़ी दूंगा वो 100 किलोमीटर ही जाएगी, 100 किलोमीटर से कम नहीं जानी है। तो जो मैं बात कर रहा था कि अब गर्मी का सीज़न आ गया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो मुबारक है, बधाई के पात्र हैं आप, हार्दिक हार्दिक बधाई है आपको। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाले हैं तो ले लीजिएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल इस गर्मी के मौसम में जब भी आप कीजिएगा तो बाहर से जब आप गाड़ी को चला करके आते हैं, घर पे खड़ी कर देते हैं, तो तुरंत गाड़ी को चार्जिंग पॉइंट पे न लगाइएगा। जी हाँ, तुरंत गाड़ी को चार्जिंग पॉइंट पे न लगाइएगा। कम से कम गाड़ी को आधा घंटा रेस्ट करने दीजिएगा, उसके बाद ही गाड़ी को चार्जिंग पर लगाइएगा। क्यों? अक्सर हम लोग जब बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो होता क्या है कि धूप से जब हम लोग चल के आते हैं तो बड़ी गर्मी लगी रहती है, व्याकुलाहट रहती है, पगलाए से रहते हैं। ऐसे में अगर ठंडा पानी आ जाता है तो हमारी सेहत को वो नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी यही मामला है। चाहे आप जितने भी बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लीजिए, ब्रांडेड ले लीजिए, नॉन ब्रांडेड ले लीजिए, जो भी लीजिए, लेकिन चार्जिंग आधे घंटे के बाद ही लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक बार फाइन ऑटो सेल्स मया बाज़ार जिला अयोध्या पर आ जाएं, विजिट करें, गाड़ियों के बारे में समझ लें, आप संतुष्ट हों तो यहाँ से गाड़ियाँ लें, कहीं और भी कंपेयर कर लें। अगर वहाँ से संतुष्ट हों तो वहाँ से गाड़ियाँ ले लें। लेकिन मैं इतनी सर्विस देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि कहीं आप बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी सर्विस बहुत बेहतरीन है।
अब सर्विस के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन इतना कहूँगा कि माल गाड़ी बिल्कुल ठोस है, मजबूत है, टिकाऊ है, विश्वसनीय है। एक बार चले आइए, समझ लीजिए, समझ में आइए तो ले जाइए, नहीं समझ में आइए तो बहुत सारे शोरूम खुले हैं, वहाँ से आप परचेज कर लीजिए। तो वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।